राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम जानेंगे पौष मास कृष्ण पक्ष 2024 के प्रदोष का व्रत कब धारण किया जाएगा और इस व्रत को कैसे किया जाता है और इसका शुभ मुहूर्त कब बन रहा है, इसकी पूजन विधि तथा क्या करें और क्या नहीं करें, और साथ ही हम सुनेंगे शनि प्रदोष के व्रत की कथा। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से 100 गायों के दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है हम उसे उस दिन के नाम से जानते हैं और उस दिन प्रदोष का व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती और उनके समस्त परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शंकर की पूजा की जाती है। प्रदोष काल के समय में ही भगवान शिव की पूजा होती है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद के बीच का होता है। यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दौरान पूजा करने से कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों के समस्त कष्ट दूर करके उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और अंत में भगवान के शिव को धाम को प्राप्त करता है जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 2:28 पर और त्रयोदशी तिथि जो समाप्त हो रही है वह 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार रात्रि 3:34 पर। तो हमें प्रदोष का जो समय प्राप्त हो रहा है, हम जो व्रत धारण करेंगे जिस समय में, वह हो रहा है 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से आपको धन संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है तथा समस्त मनोरथ आपके पूर्ण होते हैं। 28 दिसंबर को सूर्योदय का जो समय हमें मिल रहा है वह है 6:43 पर और सूर्यास्त हो रहा है 5:01 पर। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त जो प्राप्त होगा वो सुबह 5:02 से और 6:01 तक। 28 दिसंबर को प्रदोष काल का पूजन का समय हो रहा है शाम को 4:19 से 6:01 तक। इस दौरान भगवान शिव की पूजा विधि विधान से हमें करनी चाहिए। इसे हमें आइए अब जानते हैं प्रदोष के पूजन की विधि। तो इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती के समस्त परिवार की पूजा की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्ति, मुख, कुबेर, कार्तिक, सर्प देवता का पूजन करें और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी को जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफ़ेद वस्त्र चढ़ाइए, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ चढ़ाइए और अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी का पत्ता, तुलसी की मंजरी। भगवान शंकर को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, इसीलिए भगवान को तुलसी की मंजरी अर्पित की जाती है और भगवान शिव इससे अति प्रसन्न होते हैं। इसके बाद फिर भगवान शिव को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए, मीठे फल चढ़ाइए, मिठाइयाँ चढ़ाइए, ऋतु के अनुसार जो भी फल प्राप्त होता है उस फल को चढ़ाइए, आचमन कराइए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें और फिर द्रव्य दक्षिणा देकर, जो ब्राह्मण के द्वारा पूजन करा रहे हैं तो उन्हें दक्षिणा दीजिए या फिर भगवान को ही अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप प्रदोष की व्रत कथा सुन सकते हैं, आरती, पूजा इत्यादि संपन्न कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद ये अब शनि प्रदोष के व्रत की कथा सुनते हैं। हमारे सनातन धर्म में शनि प्रदोष का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत से शनिवार से पड़ने के कारण शनिदेव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में शनिदेव की पूजा करने से शनि प्रदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है और जीवन में भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है। अब आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष व्रत के कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर था। उस नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे।
सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर के बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष का व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना बताई। उन्होंने कहा कि आप इस वंदना को करिए। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौल चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्र तत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु के आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। तो बोलिए शनि महाराज की जय। तो यह थी शनि प्रदोष की कथा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते